Hello students, I hope that you are safe in your home. Okay, now today we will study about rational number. In the rational number, what topic will be covered? First, introduction. Second, properties of rational number. Third, representation of rational number on the number line. And last topic is rational numbers between two rational number. Okay, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. ओके, तो इंट्रोडक्शन इट मीन्स सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज रेशनल नंबर की रेशनल नंबर है क्या. बिफोर द रेशनल नंबर हम लोग एक चीज और भी हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में उसको भी हम लोग जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? नेचुरल नंबर से. तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? ओके, व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ओके, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. एग्जांपल 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू वेयर इनफाइनाइट. ओके, तो इनफाइनाइट तक होगा. समझ में आया? आफ्टर दिस नेचुरल नंबर के बाद क्या? तो होल नंबर. ठीक है, होल नंबर किसको कहेंगे? बस इसी में जीरो प्लस नेचुरल नंबर. ठीक है, नेचुरल नंबर क्या कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड व्हाट? होल नंबर. ओके, तो एग्जांपल हमारे क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 डॉट डॉट टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक. ओके, आफ्टर दिस क्या है हमारे पास? इंटीजर्स है. इंटीजर्स क्या है कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स ऐड हो जाता है. निगेटिव नंबर्स ऐड हो जाता है और यही हमारे क्या हो जाता है? टोटल तो इंटीजर्स हो जाता है. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? निगेटिव प्लस जीरो प्लस नेचुरल नंबर. ओके, या फिर निगेटिव प्लस होल नंबर. इसको हम क्या बोलेंगे? तो इंटीजर्स बोलेंगे. ओके, आफ्टर दिस अब हमारे पास क्या है? तो रेशनल नंबर है. ठीक है, तो रेशनल नंबर हम किसको बोलेंगे? तो अ नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर विच इज इन द फॉर्म of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called क्या? रेशनल नंबर. समझ में आ रहा है? तो वैसा नंबर जो क्या हो कि p by q के फॉर्म में हो और p और q जीरो नहीं, p और q इंटीजर्स और q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. 4 by 5 4 by 3. ठीक है, तो 4 क्या है? इंटीजर्स है और 3 भी क्या है? इंटीजर्स है. तो ये p by q के फॉर्म में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या है? q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे. दूसरा एग्जांपल -3 by 5. -3 इंटीजर्स है और 5 भी क्या है? इंटीजर्स है और 5 क्या है? 0 के इक्वल नहीं है. अब आते हैं हम लोग क्या कि 4 रेशनल नंबर है कि नहीं है. ठीक है, तो 4 भी क्या है? रेशनल ही है बिकॉज 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 by 1. ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर. देखो p by q के फॉर्म में हो गया. p q इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है, अब आते हैं लास्ट हम 0. ठीक है, 0 है रेशनल नंबर है या नहीं? तो 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 by 1 या फिर 0 by 2 या फिर 0 by 3 या कुछ भी. आप देखेंगे p by q के फॉर्म में है. p एंड q आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल टू क्या? 0. तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे. ओके, आफ्टर दिस सेकेंड टॉपिक है हमारा क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. ओके, तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर देखते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, इसमें हमारे पास क्या है कि 3 प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट है हमारा क्या? क्लोजर. ठीक है,
क्लोजर लॉ और प्रॉपर्टी। ओके, सेकेंड है हमारे पास क्या कि एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, और थर्ड है क्या, सॉरी ये थर्ड है, सेकेंड है हमारे पास क्या, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो ये है। अब ये हम लोग एक एक करके देखेंगे हमारे हर एक ऑपरेशन पे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड, एक एक करके देखेंगे। और एवरी नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर पे कि क्या ये प्रॉपर्टी हमारा सही है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर लॉ क्या होता है, तो क्लोजर लॉ क्या होता है हमारे पास कि अगर कोई भी टू नंबर्स है, ठीक है, ए स्ट्रिंग बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी, अगर आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड ये स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास किसको, मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिनोट करता है, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। एग्जाम्पल 3 + 4 इज इक्वल टू क्या, तो 7। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह a - b इज इक्वल टू 7, a × b इज इक्वल टू c। इसी तरह हमारे पास सारा है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी हर एक पे फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब हर एक नंबर पे फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, तो नेचुरल नंबर पे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के लिए, तो यानी है नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या कि इसमें हमारे पास जो ए बी सी जो नंबर्स मिलना चाहिए वो सारा क्या होना चाहिए, तो नेचुरल होना चाहिए। तो क्या नेचुरल नंबर पे हमारा ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखेंगे। तो अब हमारे पास कोई एग्जांपल लेते हैं, क्या कि ए का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं A1, बी का वैल्यू 2 और सी देखेंगे क्या आता है। ठीक है, तो a + b मतलब क्या, 1 + 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। क्या मिलेगा, 3। तो 1 भी नेचुरल है, 2 भी नेचुरल है और 3 भी क्या है, नेचुरल है। तो क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर इज वैलिड। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। ओके, सेकेंड आते हैं कि क्या इंटीजर्स के लिए वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर फॉर एडिशन इट इज वैलिड। सब्ट्रैक्शन क्या वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, और ए बी यहाँ कुछ भी हो सकता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। अब देखते हैं कि क्या माइनस पे हमारे पास फॉलो होता है कि नहीं। तो 1 - 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, तो -1। तो ये नेचुरल है, बट ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि नेचुरल नंबर पे क्या कि सब्ट्रैक्शन जो है वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरा आते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो करता है और डिवीजन पे फॉलो करता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं 2 × 3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6। ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है, यानी कि हमारे पास क्या हो गया कि ये किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो करता है। आफ्टर दिस देखते हैं क्या डिवीजन के लिए क्या फॉलो करता है, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जा रहा है क्या, नेचुरल। ठीक है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है। इट मीन्स इसको ऐसे लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। अगर यही चीज हम लिखते हैं 3/2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 1.5। 1.5 मिला। अब देखते हैं 1.5 क्या रेशनल है, नहीं है। तो क्या है कि क्लोजर लॉ इज वैलिड फॉर किसके लिए, फॉर नेचुरल नंबर ओनली फॉर किसके लिए, वैलिड फॉर नेचुरल नंबर फॉर किसके लिए हो जाएगा, तो एडिशन के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं एडिशन और यहाँ मल्टीप्लिकेशन, बस इसी पे फॉलो करेगा, बाकी किसी पे फॉलो नहीं करेगा। अब आते हैं देखते हैं किस पे,
इंटीजर्स के लिए क्या ये फॉलो करता है कि नहीं। तो इंटीजर्स नहीं, होल नंबर के लिए फॉलो करता है कि नहीं। तो होल नंबर के लिए देखते हैं, सेकंड आते हैं, होल नंबर के लिए देखते हैं। तो होल नंबर के लिए यहाँ पे a इज इक्वल टू हम 4 ले लेते हैं और b इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इट मीन्स कोई भी नंबर यहाँ ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्या कि सिर्फ हम 4 और 0 ही, कोई भी नंबर लेके देखेंगे होल नंबर, क्या कि उसको ऐड करने पे होल नंबर मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तब तो करेक्ट है, अदरवाइज क्या है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो होल नंबर क्या है, ये भी वैलिड है किसके लिए, एडिशन के लिए, ठीक है। अब आते हैं क्या सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है। तो 4 - 9 वैलिड है, -5 ये क्या मिलेगा, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो -9 दैट इज इंटीजर। सो क्या कर रहा है कि सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर हम a का वैल्यू लेते हैं 3 और b का वैल्यू लेते हैं 0, तो 3 × 0 इज इक्वल टू क्या, तो 0। ये हमारे पास क्या है, होल नंबर, ये भी होल नंबर और ये भी होल नंबर। तो देख रहे हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी होल नंबर है। क्या डिवीजन के लिए है, नेचुरल नंबर में जैसे कि एग्जांपल देखे थे क्या आया था 1.5, तो 1.5 क्या है, ये होल नंबर है, नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, होल नंबर के लिए भी वैलिड है, किसके लिए, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अब आते हैं किसके लिए हम लोग तो इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं। तो इंटीजर्स जैसा कि अभी हम लोग डिवीजन में देखे थे 3/2, इट मीन्स 3 / 2 इज इक्वल टू क्या मिला था, तो 1.5। तो सीधे दिख रहा है क्या कि डिवीजन के लिए इंटीजर्स भी फॉलो नहीं करता है, 1.5 इंटीजर नहीं है, तो इसके लिए फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए तो फॉलो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन के लिए तो देखो 4 - 9 इज इक्वल टू -5, तो -5 क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, फॉलो करेगा, यानी कि इंटीजर्स जो होगा, वो किसको फॉलो करेगा, तो एडिशन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। अब आते हैं रेशनल नंबर पे कि रेशनल नंबर के लिए किसके लिए वैलिड है। तो किसके लिए वैलिड है, तो 4 + 1, 4 + 0, ठीक है। रेशनल ही लेंगे, रेशनल ही ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे क्या 4/3 ले लो और यहाँ पे 2/3, ठीक है, विच इज क्या 6/3। इट इज ऑल्सो अ व्हाट, रेशनल नंबर। तो एडिशन के लिए फॉलो है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो है, मल्टीप्लीकेशन के लिए फॉलो है, इसके लिए भी फॉलो है और डिवीजन के लिए भी फॉलो है। 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 15/10, which is in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So क्या है, तो इसके लिए रेशनल नंबर के एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन भी फॉलो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, ओके। लेकिन एक चीज हमको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जब रेशनल नंबर होगा, a और b हम ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हमारा c मिलेगा, तो a / b इज इक्वल टू c, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4/0, दैट इज व्हाट, इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट इज नॉट अ रेशनल नंबर। सो यहाँ पे हम लोग को दूसरा करना होगा, ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा होगा। आफ्टर दिस हमारे पास जो दो प्रॉपर्टी बच रहा है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।